हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज संडे है तो वीकली टारगेट वाला वीडियो है। जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए तो अच्छा है, और जो नहीं भी करते हैं इस बार से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टारगेट तो होता नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा कवर हो चुका है। तो लूसेंट बहुत अच्छे से हो गया है, उसके अलावा करंट हो गया है। 2 सेक्शन बहुत अच्छे से आपने कर लिया होगा, थोड़ा थोड़ा करके भी किया होगा तो कंप्लीट होगा। और ये 2 सेक्शन प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूसेंट तो मेंस के लिए भी है, मेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब लूसेंट पढ़ के ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है बिहार दरोगा का। मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे अब इम्पॉर्टेंट इस बार लगा। मैंने देखा उसको अच्छे से। मेरा मेरिट नहीं बना पिछले बार, दोनों बार से थोड़ा थोड़ा से रह गया। लेकिन इस बार मैंने देखा था कि मैं सोच भी रही थी कि मैं अच्छे से करूँगी, लेकिन मेंस की वजह से मैं बीच में मैंने छोड़ दिया। लेकिन वही टारगेट है ये जो मैं फॉलो करती, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। आप अपने से भी कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ भी आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस वीक में क्या करना है, अब इस बात पे आते हैं डायरेक्टली। तो देखिए इस वीक में क्या करना है कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री जहाँ से पढ़ रहे हैं, मैंने पिछले वीक से भी कहा था और 2 वीक से जो हमारा साइंस का चल रहा है, दोनों में आप अपने सोर्स से पढ़ेंगे, क्योंकि सोर्स कॉमन नहीं होता है। लूसेंट कॉमन होता है जो सबके पास होता है, तो वो हम साथ में करते हैं। लेकिन आप केमिस्ट्री जिस भी सोर्स से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी से पढ़िएगा। ये क्विक बुक या फिर कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं तो सारे बुक इम्पॉर्टेंट ही अच्छे ही होते हैं, तो आप उनसे कर लीजिएगा। केमिस्ट्री आपको पूरा करना है कवर, एक भी थोड़ा सा भी उसमें से नहीं छोड़िएगा। 1 वीक बहुत होता है पढ़ने के लिए। इसके अलावा 2 वीक गैप हो गया आपका लूसेंट का, तो आपको लूसेंट फिर से स्टार्ट करना है। इस बार आप पेज वाइज पढ़ेंगे, जैसे पेज नंबर 1 से 20 तक आपको इस वीक में, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपको कवर करना है। आप उसको पढ़ लीजिएगा तो रिवाइज कीजिएगा, फिर से रिवीजन करेंगे उसको दोबारा से। लेकिन ये 20 पेज आप अच्छे से करेंगे कि 20 पेज में से आपसे कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन करता है तो आपको एकदम से याद होना चाहिए कि हाँ ये पेज नंबर, इतने पेज नंबर भी याद हो जाता है बार बार पढ़ने से। तो आप उसको 20 पेज पढ़ लीजिएगा और सैटरडे को आप रिवीजन कीजिएगा उसी को। अगर 20 पेज आप पढ़ते रह गए और बीच में टाइम नहीं मिला रिवीजन करने के लिए, तो सैटरडे को आप रिवाइज कीजिएगा उसको, और केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। तो केमिस्ट्री का ये एक और काम आपको करना है कि केमिस्ट्री का अगर आपको क्वेश्चन मिले कहीं से भी, प्रीवियस ईयर आप एक बार देखिएगा बिहार दरोगा का, जितना आपके पास है उसमें केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करके, और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है लास्ट में उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। और करंट आपका हो चुका है, तो इस वीक में करंट मैं दूसरा कुछ नहीं बोलूँगी, आपको टाइम मिलेगा तो कीजिएगा। लेकिन आपको इस वीक में इकोनॉमिक सर्वे और बजट इस बार का जो अभी आया है, ये 2 चीज़ आपको करंट में से अच्छे से करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में भी आपको करना ही है। अभी कर लेंगे तो बाद में रिवाइज करना होगा तो आसानी होगी। 3 चीज़ें हो गई इस वीक में। इसके अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग के कोई भी टॉपिक, वो मैं टॉपिक नहीं बता रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंगली करनी है। जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसके अलावा आप आगे करेंगे, और उससे आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि हर दिन आप कम से कम 50 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग का मिला के आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का रोल बहुत ज़्यादा है मेंस में। मेरिट के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप अच्छे से करते चल रहे हैं तो। और प्रीलिम्स में भी 5-7 क्वेश्चन तो होता ही है, तो वहाँ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, वो आप करते चलिए। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो भी आप लगा रहे हैं उसमें से 1 सेट तो आपको मैंने पहले कहा था कि आप वीक में 1 लगाते चलिए, तो आप कंटिन्यू रखिएगा। और ये भी है कि आप जो पहले का कर लिए हैं, जो सेट लगा चुके हैं, उसको एकदम से रख के छोड़ना नहीं है। जैसे पहले मान लीजिए आप 10 सेट किसी बुक से लगा चुके हैं, तो अगर आप 11वां इस वीक में लगा रहे हैं तो पहले से स्टार्ट करके पहले वाले को आप पढ़ लीजिए पूरा, ताकि आपको याद रहे। आप सेट लगा के अगर रख देंगे, बाद में दूसरा ले आएंगे तो वो फ़ायदा नहीं रह जाएगा, आप भूलते चले जाएंगे। तो आप पीछे वाला का रिवीजन भी साथ में करते चलिएगा। इतना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो सोर्स है आपके पास या जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अगर सेल्फ स्टडी से कुछ कर रहे हैं तो वो आप कीजिएगा। फिलहाल इस वीक में मेरे तरफ से मेरे टारगेट पे इतना ही है, आप इतना ही कंप्लीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें से जितना मैं बोल रही हूँ वो बचे नहीं, क्योंकि इतना इतना भी आप करते चलते हैं तो मेरिट भी आपका आसानी से बन जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म आप लोग सुन रहे होंगे कि अभी आने वाला अभी आने वाला है। ऐसा पिछले 6 महीने जब से मेरिट आया है तब से हो रहा है कि आने ही वाला है। लेकिन मुझे लगता है ले दे के कैसे भी घींच खाच करते करते ये अगस्त तक ले ही जाते हैं।
तो उसी आसपास आएगा। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से करेंगे अभी से भी तो आप इतना तैयारी आपका हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी करके कंटिन्यू अगर रखेंगे तो कि आपका मेरिट बन जाए। पीटी मेंस होना तो अलग बात है, वो तो हो जाता है, लेकिन मेरिट के लिए अगर आप अभी से कोशिश करते हैं तो आपका बन जाएगा। क्योंकि वहाँ से फिर छँटना बहुत मुश्किल, मतलब अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इतना प्रोसेस करने के बाद आप छँटते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरा भी थोड़े थोड़े गलती से 2 बार से, एक बार हाइट नहीं हुआ और दूसरे बार 2 बार से मेरा मेरिट नहीं, मैं मेरिट आउट हो गई, तो अच्छा बहुत बुरा लगता है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, आप कोशिश कीजिए कि मेरिट बने। फ़िलहाल आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।